कहानी शीला की जुबानी में। और मैं राहुल क्लासमेट थे। हालांकि राहुल मेरे साथ कभी भी बात नहीं करता था, कठोरता से पेश आता था, हमेशा मुझे नफरत की नजर से देखता था। मुझे लगता था मैं सुंदर नहीं हूं, इसी वजह से मुझ पर ध्यान नहीं देता। मेरे घर वालों ने जबरदस्ती मेरी शादी संदीप के साथ तय कर दी, जबकि मैं आगे पढ़ना चाहती थी। किस्मत ऐसी कि राहुल मेरा देवर बन गया। मैं मजबूरन बिन प्यार की शादी के बंधन में बंध गई। संदीप आर्मी में था, मुझे छोड़कर दूर शहर ड्यूटी ज्वाइन करने चले गए ताकि मैं कॉलेज जा सकूं। मुझे तन्हाई सताने लगी। तभी राहुल मेरे कमरे में आ गया। वह गुस्से में था। गुस्से से मेरे करीब आ गया और अपने होंठ मेरे होठों पर रख दिए। मैं बिल्कुल कांप उठी और किसके बाद राहुल अपने कमरे में चला गया और मैं अपने कमरे में यही सोचने लगी, आखिर उसने ऐसा क्यों किया? क्या राहुल मुझे चाहता है? जब मैं सुबह उठी, मैं बाहर सास और राहुल की बात सुनी। मैं बाहर आकर देखी, राहुल अपना बैग पैक कर रहा था। मैं उससे नजरें नहीं मिलाना चाहती थी। हमारे बीच में जो कुछ भी हो गया था, मुझे बेहद शर्म आ रही थी। पर कहीं उस किसकी वजह से राहुल मुझे छोड़कर तो नहीं जा रहा। मैंने पूछा, राहुल तुम कहाँ जा रहे हो? उसने मेरी तरफ नहीं देखा, गुस्से से कहा, 20 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, फुटबॉल की मैच है। क्या राहुल मुझे 20 दिन के लिए छोड़कर जा रहा है? मैंने उसकी आंखों में देखी, पर उसने कहीं और ही नजरें जमा रखी थीं। मुझे बेहद बुरा लगा। मेरी सास ने कहा, रुको, मैं अंदर से कुछ सामान लेकर आती हूँ। मैं वहां से जाने लगी। अचानक राहुल ने मेरा हाथ पकड़ा, मुझे अपने करीब खींचा और मेरे होठों में फिर से अपने होंठ रख दिए। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा क्योंकि मेरी सांस भी जगी हुई थी। लेकिन कुछ पल में उसने मुझे छोड़ दिया। कहा, ध्यान रखना अपना। तभी मेरी सांस आ गई। उसे रास्ते के लिए खाना दे दिया। राहुल बिना मेरी तरफ देखे घर से निकल गया और अब मुझे एहसास हुआ कि अब मैं सच में अकेली हूं। मेरे पति के जाने का मुझे जितना दुख नहीं था, राहुल के जाने का उतना दुख हो रहा था। मैं कॉलेज जाने के लिए तैयार होने लगी। अचानक मेरे मोबाइल में मैसेज आया। राहुल का मैसेज था। लिखा था, मेरे नोट्स तुम तैयार कर देना अंजलि। मैंने रिप्लाई किया, ओके। मेरे पति के जाने से जितना अकेलापन महसूस नहीं हुआ था, राहुल के जाने से ऐसा लग रहा था मेरा दिल बिल्कुल सुना हो गया है। ऐसे ही 20 दिन बीत गए। जब राहुल वापस आया, रात को अपने कमरे में आराम कर रहा था, मैंने नॉक किया, फिर अंदर आ गई। राहुल गुस्से से मुझे देखा। आप क्या चाहती हो? इतनी रात को मेरे कमरे में क्यों आई? मैंने कहा तुम्हारे सारे नोट्स मैंने उतार दिए हैं। उसने कहा यह तो मैसेज करके भी बता सकती थी, यहाँ आने की क्या जरूरत थी तुम्हें? अब उठ खड़ा हुआ और मेरे करीब आने लगा। आज के बाद तुम मुझसे दूर ही रहोगी, समझ गई? उसकी आंखों में मेरे लिए गुस्सा था। कहा तुम जैसी औरतों को मैं अच्छे से जानता हूँ, एक आदमी से मन नहीं भरता तुम्हारा। उसकी बात सुनकर एक पल के लिए मैं शॉक हो गई, उसे देखती रही। उसके तीखे शब्दों ने मेरे दिल को घायल कर दिया। मेरी आंखों में आंसू झिलमिलाने लगे। वहां से निकलकर सीधे अपने कमरे में आ गई। अब खुद को रोक नहीं पाई, रोने लगी। मेरा दिल तो बस एक खिलौना है, जिससे जब उसका खेलने का मन करता है खेल लेता है, फिर छोड़ देता है। अगले दिन क्लास में गई तो राहुल मेरी तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। मैं भी इतने गुस्से में थी, मैंने सोचा था इस रिश्ते को यही खत्म कर दूंगी, यही बेहतर रहेगा, नहीं तो सब खराब हो जाएगा। मेरे माँ बाप ने मेरी शादी इसलिए कराई थी मेरा इधर उधर मन ना भटके, लेकिन शादी के बाद अगर मैं यूं ही बेकाबू होती रही तो उनकी क्या इज्जत रह जाएगी। संदी मुझे रोज कॉल करते थे, पर उनकी कॉल में हमेशा गंदी बातें ही शामिल होती थी। क्या यही तरीका होता है किसी लड़की के दिल जीतने का? मैं कभी कभी सोचती थी इसी वजह से उसने मुझसे शादी की। काश संदीप पहले मेरे दोस्त बनने की कोशिश करता, पर अक्सर हम जो चाहते हैं वो होता नहीं। आज क्लास में फुटबॉल मैच था। सारे स्टूडेंट्स बैठकर मैच देख रहे थे। मैच में राहुल की टीम की जीत हुई। तभी वह चेयर लीडर गर्ल सोनिया खुशी खुशी राहुल के पास चली गई, उसके गले लग गई और वह सोनिया को किस करने लगा। वह नज़ारा देखकर मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। इसका मतलब राहुल ने बस अपना मन बहलाने के लिए मुझे किस किया था। यह सोनिया को चाहता है। जब उसने सोनिया को छोड़ा, उसकी नज़र मुझ पर बड़ी। मेरे आंखों में सवाल थे। राहुल ने मुझसे अपना आँख हटा लिया। मैंने सोच लिया था राहुल की जिंदगी से हमेशा के लिए निकल जाऊंगी। कॉलेज से घर आकर मैं संदीप को कॉल की।
संदीप ने कहा डार्लिंग मैं बिजी हूँ, रात को तुम्हारे साथ फ़ोन करके मज़े करूँगा। मैंने फ़ोन रख दिया। संदीप पर भी मुझे गुस्सा आ रहा था। मैं सोचने लगी काश मेरे घर वालों ने मेरी शादी नहीं करवाई होती। एक एक करके ऐसे ही दिन बीतते चले गए। संदीप के बिना 4 महीने बीत गए थे। मेरे पति दोबारा मुझसे मिलने आने का प्लान बना रहे थे। राहुल अपनी पहली ही जिंदगी में वापस चला गया था। कॉलेज की लड़कियों के साथ टाइम पास करता था और मुझे वैसे ही लुक देता था। आज मैं कॉलेज गई तो मुझे एक लड़का मिला। उसका नाम रवि प्रकाश था। मेरे पास आ गया, कहने लगा, अंजलि मैंने सुना है तुम्हारे पति बाहर रहते हैं। मैंने कहा हाँ वो आर्मी में है। उसने कहा फिर तो तुम अकेली हो जाती होगी, अपनी जरूरत को कैसे पूरी करती हो। उसके मुंह से यह बात सुनकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। यह बदतमीज लड़का ऐसे बातें कैसे कर सकता है। मैंने कहा इससे तुम्हें मतलब नहीं होना चाहिए और मेरे साथ ना ऐसे बकवास मत किया करो। कहकर मैं जाने लगी। अचानक से उसने मेरा हाथ पकड़ा, कहा मैं तुम्हारे बहुत काम आ सकता हूँ। कहकर मेरी तरफ गंदी निगाह से घूरने लगा। मैंने कहा रवि मेरा हाथ छोड़ो, दोबारा ऐसी हरकत मत करना। मैंने अपनी उंगली दिखाकर उसे वार्निंग दी। वहां से जाने लगी। अचानक मेरी नज़र राहुल पर पड़ी। वह हक्का-बक्का होकर यह सब कुछ देख रहा था। मैं गुस्से से वहां से निकल गई, लेकिन तभी कुछ आवाज आने लगी। मैं पीछे मुड़ी तो देखा रवि और राहुल आपस में मारपीट कर रहे थे और आसपास भीड़ इकट्ठी होने लगी थी। मैं भी जल्दी से वहां पहुंची। रवि ने गुस्से से राहुल को कहा, यह तेरी क्या लगती है जो इसके लिए तू मुझसे लड़ाई कर रहा है। राहुल ने कहा अंजलि मेरी गर्लफ्रेंड है और इसके बारे में मैं किसी के मुंह से कुछ नहीं सुनना चाहता। क्या राहुल ने अभी क्या कहा? गर्लफ्रेंड, वो भी इतने सारे लोगों के सामने। शिट, इसका दिमाग तो खराब नहीं हो गया। मैं तो राहुल को इतने गुस्से में आज तक नहीं देखा था। उसे देखकर मेरा दिल इतनी तेजी से धड़कने लगा जैसे दिल मुंह से बाहर निकल जाना चाहता। मैं जल्दी से वहां से निकल गई और अपने क्लास में आ गई। क्लास के बाद एक लड़की मेरे पास आ गई, कहने लगी तुम और राहुल साथ हो क्या? तुम्हारे लिए वो आज रवि से लड़ रहा था। मैंने कहा राहुल तुम मुझसे कभी बात भी नहीं करता, ऐसा आज क्यों किया मुझे नहीं मालूम। मैं उससे बात करती हूँ। मेरी हालत बेहद खराब थी। कॉलेज के लोग बातें बना रहे थे। बाहर निकल कर देखी, राहुल बेंच पर अकेला बैठा हुआ था। घर पर मेरी सास रहती थी। ऐसी बातें करना पॉसिबल नहीं था। मैं उस समय उसके पास आ गई। आज मुझे देखकर उसने कोई रिएक्ट नहीं किया। उसके पास बैठकर मैंने कहा, राहुल तुमने यह क्या कर दिया? मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड, सारे लोग बातें बना रहे हैं, मुझसे पूछ रहे हैं हमारा रिश्ता क्या है और तुम्हें रवि से लड़ने की क्या जरूरत पड़ गई थी? उसने गुस्से से कहा कोई तुम्हारे बारे में गलत बात करेगा तो यही हाल करूंगा। वह तुम्हारे बारे में बेहद गंदी बात कर रहा था और मैं जानता हूँ वह तुम हे परेशान भी कर रहा था। मैंने पूछा तो तुम उसे मारोगे? उसने आंखें छोटी करके कहा, तुम्हारे बारे में कोई भी गंदा सोचेगा तो मैं उसका वही हाल करूंगा। भैया आने वाले हैं, तुम्हारे साथ लगे रहेंगे, बस उसे कुछ नहीं कर सकता। मैं कहकर गुस्से से मुझे देखा और उठकर चला गया। मैं वहीं बैठी रह गई, यही सोचती रही इसकी इन हरकतों का क्या मतलब है और सच में मेरे पति आने वाले हैं, पर मेरे दिल में डर क्यों है? मुझे खुशी क्यों नहीं हो रही? मैं जानती हूँ मेरे पति मेरा क्या हाल करने वाला है। यह सोचकर ही मुझे रोना आ रहा था। शादी का बोझ मैं कब तक उठा पाऊंगी मुझे नहीं मालूम। अपने आप को समझाने लगी, एक बार कुछ बन जाऊं फिर मैं सब छोड़ छाड़ कर दूर चली जाऊंगी। आज कॉलेज से घर आई, देखा राहुल अभी भी नहीं आया था। उससे अपनी दूरी बनाना चाहती थी, लेकिन जब मैं सास के कमरे में गई उनकी तबीयत बेहद खराब थी। डर के मारे मेरा चेहरा लाल हो गया। मैं तुरंत राहुल को फ़ोन किया। उधर से गुस्से से रिप्लाई आया, क्या चाहती हो? मैं जल्दी से कहा एम्बुलेंस। वह बिल्कुल चकत आवाज में कहा, क्या एम्बुलेंस क्यों? एम्बुलेंस क्यों चाहिए, क्या हुआ? मैंने कहा मम्मी के लिए। उसने कहा अभी अरेंज करवाता हूँ। कुछ ही देर में एम्बुलेंस आ गई थी। राहुल का अता पता नहीं था। एम्बुलेंस के लोगों की मदद से मैं सासू माँ को अस्पताल लेकर आ गई। डॉक्टर ने उनकी हालत देखकर तुरंत एडमिट करवा दिया था। उनको सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, बुखार था। मेरा दिल बेहद घबरा रहा था। मैं अकेले संभाल पाऊंगी या नहीं, यही सोच रही थी। तभी मेरे पास राहुल आ गया, बैठा, पूछा मम्मी कैसी है? मैंने कहा उन्हें एडमिट करना पड़ेगा। अपनी माँ से मिलने चला गया। वापस आकर कहा मम्मी को आज
यही रखेंगे, उनको आईसीयू में रखेंगे और ऑक्सीजन के साथ आज मॉनिटर करेंगे। हम यहाँ नहीं रुक सकते, हमें घर चलना पड़ेगा। मैं सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर लेता हूँ, तुम्हें कुछ चाहिए? मैंने कहा नहीं। करीब आधे घंटे के बाद राहुल मेरे पास आया, मेरे लिए सैंडविच और कॉफ़ी लेकर आया था। कहा तुम खा लो, अभी यहाँ 1-2 घंटे और लग जाएंगे। मैंने पूछा तुम नहीं खाओगे? उसने कहा मैं खा चुका हूँ। मैं वहीं इंतज़ार करती रही। काफ़ी देर बाद राहुल मेरे पास आया, कहा चलो अब घर चलते हैं। मैंने कहा मैं यहाँ रुक जाऊँ क्या माँ के साथ? उसने कहा वो अंदर नहीं जाने देंगे, तुम कब तक बैठी रहोगी यहाँ? देखो सारे पेशेंट की फैमिली चले गए हैं। उसके साथ वापस आने लगी। अस्पताल से बाहर निकलकर रिक्शा ढूंढने जा रही थी। राहुल ने मेरा हाथ पकड़ा, कहा मेरे बाइक में बैठो। मैं बड़ी बड़ी आंखें करके उसे देखने लगी। और राहुल एक ही कॉलेज में रोज आते जाते हैं, फिर भी मैं रोज कॉलेज पैदल जाती हूँ और यह बाइक में जाता है। और आज यह मुझे अपनी बाइक में बैठने को कह रहा है। मुझे खड़ा खड़ा सोचता हुआ देखकर कहा काफ़ी रात हो गई है, मैं नहीं चाहता तुम अकेली रिक्शे में जाओ। रात के 10 बज चुके हैं, चुपचाप मेरे बाइक पर बैठ जाओ। मैं बैठकर एक हाथ से राहुल को पकड़ लिया था। वह सीधे मुझे घर ले आया। मैंने कपड़े चेंज किए, कहा मैं कुछ खाने के लिए बना देती हूँ। उसने कहा जरूरत नहीं है, मैं ऑर्डर कर दिया है, तुम थक गई होगी, कल सुबह मैं माँ के पास चला जाऊंगा, शाम को तुम चली जाना। मैंने कहा ठीक है। हम दोनों ने खामोशी से बैठकर डिनर किया। मैंने राहुल की तरफ देखकर कहा मुझे बेहद डर लग रहा है। राहुल माँ ठीक तो हो जाएगी ना? राहुल मेरे पास आकर मेरे कंधे में हाथ रखा, कहा वो ठीक हो जाएंगे, तुम घबराओ मत। रात को अकेले सोने में डर लगे तो मेरे कमरे में आ सकती हो। मैंने उसकी ओर देखा तो वो मुस्कुरा रहा था, मुझे अपने कमरे में सोने के लिए बुला रहा है। मैंने कहा मुझे अकेले सोने में डर नहीं लगता। उसने कुछ नहीं कहा, अपने कमरे में चला गया। तभी संदीप का फ़ोन आया, मैं उसे सारी अपडेट दी। उसने कहा फिक्र मत करो, मैं 2 दिनों में ही आ रहा हूँ, तब तक तुम राहुल को फ़ोन दो, मैं उसे समझा देता हूँ। मैं राहुल के कमरे में आकर नॉक किया और जब अंदर आई वह एक टावल में था। उसका मजबूत सीना बिल्कुल खुला हुआ था। उसने मुझे देखकर गुस्से से कहा क्या है? मैंने कहा तुम्हारे भैया फ़ोन पर है। उसने मुझसे फ़ोन लिया, कहा जी भैया। अपने भैया से बात करके मुझे फ़ोन देने लगा। उसका हाथ मेरे साथ से हल्का सा टच हो गया, मेरे पास आ गया, मेरी तरफ देखकर कहा हम दोनों को एक दूसरे से दूर रहना चाहिए। मैंने कहा सही कह रहे हो। जाने लगी। उसने मुझे अपने पास खींच लिया और मेरे कानों में फुसफुसाना कर मेरे रीढ़ की हड्डी में जैसे करंट सा लगा। उसकी तरफ देखने लगी। मैंने कहा राहुल यह गलत है, मैं तुम्हारी भाभी हूँ। मैं जाने लगी। उसने मुझे पीछे से पकड़ लिया, कहा भाभी बाद में बनी है, पहले मेरी दोस्त थी। मैंने कहा कॉलेज में तुमने मुझसे कभी भी प्यार से बात तक नहीं की और ना जाने तुम कितनी लड़कियों के साथ साथ रिश्ता रखते हो। मुझे छोड़ो राहुल, मैं उन लड़कियों जैसी नहीं हूँ, मेरे अपने सपने हैं, प्लीज मुझे छोड़ दो। उसने मुझे जाने दिया। मैं अपने कमरे में आ गई। मैंने सोचा मैं यही चाहती थी, आज हम अकेले थे, मैंने उसे क्यों दूर कर दिया? मेरा दिल तड़प रहा था, करवट बदल रही थी, नींद नहीं आ रही थी। कहानी राहुल के जुबानी अंजलि के साथ। एक किस ने हमारे रिश्ते को बदल कर रख दिया था। मैं उससे दूर रहना चाहता था, अपने जज्बात को काबू में रखना चाहता था, पर मैं कॉलेज में किसी भी लड़की के साथ रहता। अंजलि का ख्याल था जो दिल से जाता ही नहीं था। मैं उसके साथ जैसे फील करता था, किसी और लड़की के साथ ऐसा फील नहीं करता था। वह मेरे लिए खास थी, मेरे लिए सबसे बड़ी मुश्किल थी। कैसे उसे अपने आप से दूर रखूं? उसे जितना दूर करता उसके लिए उतना तड़पता। जब उसके बारे में गंदी बातें कर रहा था, कहने लगा उसे पटाकर उसके साथ मजे करूंगा, मुझसे रहा ना गया। उससे लड़ने लगा। जब उसने पूछा तुम्हारी क्या लगती है, मैंने कहा गर्लफ्रेंड लगती है। शिट, इतने सारे लोगों के सामने गुस्से में क्या कह गया। मैं नहीं चाहता था अंजलि की इज्जत खराब हो, मुझे अपने किए पर अफसोस था। मैंने सोचा उससे दूरी बना लूंगा। जब अंजलि का फ़ोन आया, मैं बहुत गुस्से से उससे बात किया। पता चला माँ को अस्पताल में एडमिट करना पड़ेगा और आज हम दोनों घर पर रह गए हैं। मेरे अंदर एक आग सी लगने लगी, मेरे अंदर की जो आग कभी बुझती ही नहीं थी। मैं उसे बुझाना चाहता था। अंजलि अपने कमरे में चली गई थी। मैं उसके कंबल के नीचे घुस गया, बस अपने बॉक्सर में था। मैंने उसके पेट पर हाथ डाल दिया। मेरा स्पर्श पाते ही वह कांप उठी। समझ चुका था वह सो नहीं रही, जगी हुई है। इसी वजह से मैं धीरे धीरे उसके पेट पर हाथ फेरता रहा। जब उसने मुझे नहीं रोका, मेरे हाथ धीरे धीरे उसके नरम हिस्सों में चले गए थे। मुझसे अब रहा नहीं जा रहा था। मुझे उसकी शरीर की गर्मी महसूस होने लगी थी। यही गर्मी हर रोज महसूस करना चाहता था। यह मेरी नहीं हो सकती, यह सोचकर मेरे दिल में दर्द होने लगता था। धीरे धीरे मेरा हाथ उसके पजामे के
नीचे चला गया। उसका शरीर हल्का सा कांप उठा, वह सिसकी लेने लगी। मैंने उसके कानों में हल्के से कहा, मुझे पता है तुम जाग रही हो। कहकर मैं उसके ऊपर चढ़ गया। उसे किस करने लगा, वह भी साथ दे रही थी। थोड़ी देर साथ रहने के बाद मैंने कहा, सो जाओ अंजलि, तुम काफी थक गई हो। मैंने उसे अपने बाहों से लगा लिया था। उसके साथ अपनी हदें पार नहीं करना चाहता था। वह मेरी ओर देखी, उसकी आंखों में हसरतें थी। शायद उससे ज्यादा चाहती थी। मैंने अपना सरनामे हिलाया। उसने पूछा, मुझ में कुछ कमी है क्या? मैंने कहा, नहीं, तुम बेहद खूबसूरत हो, बस मेरे साथ रहो, तुम्हारी खुशबू हुई मेरे लिए काफी है। अंजलि, मेरी बातों से उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। जब सुबह उठा वह मेरी बाहों में थी। उसके चेहरे पर एक खूबसूरत स्माइल थी। तभी उसका मोबाइल बजा, उधर से कुछ आवाज आई। अंजलि के चेहरे पर मुझे एक घबराहट नजर आने लगी। फोन रख दिया। मैंने कहा, माँ ठीक तो है ना? उसने कहा, संदीप का फोन था, वह आ चुके हैं। राहुल, तुम अपने कमरे में जाओ और वहां पर ही सो जाओ। अगर संदीप को पता चला तो। अपने कमरे में आ गया, बिस्तर पर लेट गया था। आधे घंटे बाद दरवाजे की बेल बजी। उधर से अंजलि की आवाज आई, संदीप आ गए आप? संदीप ने कहा, पहले कमरे में चलो, इतने दिनों से तुम्हारे लिए तड़प रहा हूँ, तुम्हारे बारे में सोच सोच कर आ रहा था। उसके बाद अस्पताल जाऊंगा माँ से मिलने। यह सुनकर मेरे अंदर गुस्सा भर उठा। कहीं वह मेरी अंजलि को मुझसे छीन ना ले, कहीं अंजलि को मुझसे ज्यादा खुश ना कर दे। यह मैं क्या सोच रहा हूँ? वह मेरी भाभी है, पर मैं उसे अपनी भाभी मान नहीं सकता। थोड़ी देर बाद मैं उठा, ब्रेकफास्ट बनाने लगा। मुझे उसके कमरे से आवाज आ रही थी और मेरे अंदर गुस्सा बढ़ता जा रहा था। कुछ देर में अंजलि और भैया आकर ब्रेकफास्ट करने बैठे। अंजलि की ओर गुस्से से देखा। वह आंखों ही आंखों पूछने लगी, क्या हुआ? उसे कैसे बता पाता था मेरे दिल में क्या चल रहा था? 2 दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। मैं मन ही मन तड़पता रहा। 2 दिनों बाद माँ घर वापस आ गई थी। उनकी हालत में काफी सुधार था, लेकिन अंजलि और भैया को साथ देखकर मेरा दिल का जो हाल था, धीरे धीरे अंदर ही अंदर मेरा गुस्सा बढ़ता जा रहा था। अंजलि की तरफ गुस्से से देखता तो उसकी आंखों में प्यार नजर आता। एक दिन मैं अपने कमरे में पढ़ाई कर रहा था। अचानक भैया के कमरे से मुझे शोर आने लगी। जल्दी से उनके कमरे के पास आया। दरवाजा खुला हुआ था। भैया अंजलि पर चीख रहे थे, शायद नशे में थे। माँ भी किसी तरीके से चलकर वहां आ गई। अंजलि की हालत देखकर मुझे भैया पर बेहद गुस्सा आया। कहीं उसने उस पर हाथ तो नहीं उठाया? उसकी आंखों में आंसू थे। मेरी माँ ने कहा, बेटा क्या बात है, तुम दोनों जगर आ क्यों कर रहे हो? संदीप ने गुस्से से कहा, इसे अपने साथ ले जाना चाहता था। माँ, मैं जिस यूनिट में हूँ सब अपनी पत्नी के साथ रहते हैं, इसलिए इसे ले जाना चाहता हूँ। मुझे बच्चा चाहिए। यह कह रही है कि इसे आगे कॉलेज की पढ़ाई पूरी करनी है। यह यही रहेगी, मेरे साथ नहीं जाएगी। मेरी माँ ने कहा, अंजलि बेटा तुम्हें संदीप के साथ चले जाना चाहिए, परिवार भी तो आगे बढ़ाना है। मैंने कहा, माँ कैसी बातें कर रही हो? यह पढ़ाई में इतनी तेज है, कुछ बनना चाहती है। भैया ने गुस्से से कहा, कुछ बनना चाहती है तो शादी क्यों की? अंजलि ने कहा, मैंने तो कहा था मेरी मर्जी के खिलाफ मेरी शादी हो रही है। आप इनकार कर दे, मैं पढ़ना चाहती हूँ। आपने कहा था आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4 महीने हुए हैं शादी को और आप इस तरह से कैसे बदल सकते हैं? उसने कहा, मैं तुम्हारे बिना तड़पता हूँ। मुझे नहीं मालूम था कि तुम्हारे बिना जीना इतना मुश्किल होगा। हर मर्द को अपनी औरत के साथ रहने का हक है और तुम्हें मैं अपने साथ लेकर ही जाऊंगा। कहकर वह गुस्से से कमरे से बाहर निकल गए। मैंने कहा, माँ आप आराम करें, जब भैया का गुस्सा शांत हो जाएगा और थोड़ा होश में आएंगे तब हम मिलकर बात करेंगे। मेरी माँ अपने कमरे में चली गई। अंजलि की ओर देखा तो वह रोने लगी थी। उसके पास आ गया, मुझसे कहने लगी, राहुल मैं उसके साथ नहीं जाऊंगी। उसने मुझ पर हाथ उठाया। मेरी पढ़ाई है, मैंने बहुत सह लिया, अब नहीं सह सकती। उसे उस हाल में देखकर मैंने उसे गले लगा लिया। मैंने कहा, शांत हो जाओ, पर वह मुझे पकड़कर रोते ही जा रही थी। उसे शांत करने के लिए मैं उसे किस करने लगा। मुझे नहीं पता था यह मामला इतना आगे तक बढ़ जाएगा। वह एक साड़ी में थी, शायद भैया के साथ कहीं से घूम कर आ रही थी। मैंने उसकी साड़ी की पिन खोल दी। उसकी साड़ी का पल्लू आगे आकर गिरा। मेरी नज़र उसकी छाती पर गई। नेक उंगली से उसके गले और छाती पर हल्के हल्के गुदगुदी करने लगा। वह शांत होने लगी। मैं बस उसे शांत करना चाहता था। उसने मुझसे अपने करीब खींच लिया। मैं उसके गले को हल्के से किस करने लगा। धीरे धीरे मैं बिल्कुल भूल गया कि वह मेरे भाई की पत्नी है और उसने पूरी तरीके से डूबता चला गया।
मेरे अंदर जो गुस्सा भरा था, मैं उसे शांत करना चाहता था। वो मेरी तरफ देखी, जैसे रहम की भीख मांग रही हो। मैं अच्छे से जानता था, भैया उसका क्या हाल करते हैं। मैं उसे दर्द नहीं दे सकता था। मैंने कहा, अंजलि, मैं हद पार नहीं करूंगा। वो मुस्कुराई, फिर अपने होठ मेरे होठों पर रख दिए। हमारा किस गहरा होता चला गया। हम डूबते चले गए। अचानक पीछे से आवाज आई, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी को हाथ लगाने की। ओ नो भैया, शिट, मैं क्या कर बैठा। मेरे भैया अब हम दोनों को साथ देख लिए। उसने जल्दी से अपने साड़ी के पल्लू ठीक किए, लेकिन तब तक भैया का हाथ मेरे कॉलर पर था। मुझे खींच कर उठाया और एक घुसा मेरे मुंह पर मारा। मैं खुद को संभाल नहीं पाया और नीचे गिर पड़ा। तभी अंजलि उठी, चिल्लाई, क्या कर रहे हो तुम? इस पर हाथ क्यों उठा रहे हो? संदीप गुस्से से चिल्लाया, क्या कहा तुम दोनों मेरे पीठ पीछे यह सब करते हो? उसने कहा, ज्यादा चिल्लाओ मत संदीप। मैं तुमसे नफरत करती हूँ। मैं राहुल से प्यार करती हूँ। तुमने बस शादी के बाद मुझे इस्तेमाल किया। तुम्हें एक औरत चाहिए थी तो कोई बाजार से औरत ले आते। यूं मेरे दिल को, यूं मेरे सपने को क्यों कुचल रहे हो? मैं तुम्हारे साथ और नहीं रह सकती। मेरा दम घुटता है। मुझे तलाक चाहिए। शोर सुनकर मेरी माँ भी आ गई थी। कहने लगी, क्या हुआ? संदीप गुस्से से कहने लगा, तुम्हारा बेटा मेरी पत्नी के साथ गुलछरे उड़ा रहा है। मैंने रंगे हाथों पकड़ा। मुझे पता था सब खराब हो जाएगा जैसे ही उसके घर वालों को पता लगेगा। अंजलि की हालत और खराब हो जाएगी। पर अब कोई रास्ता नहीं बचा था। मुझे अंजलि का साथ देना था। भैया ने तभी फोन मिलाया। अंजलि के घर वालों को वहां बुला लिया। कहानी अंजलि की जुबानी बहुत ज्यादा तमाशा हो गया था। कुछ घंटे तक सबकी बात सुनने के बाद मेरा खून जलने लगा था। सब चाहते थे मैं संदीप के साथ उसके वहां चली जाऊं। वह मुझे माफ करने को तैयार था। बस मैं यहाँ नहीं रह सकती। अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर सकती। उसके साथ मुझे उसके परिवार को बड़ा करना है। और हो सकता है मुझ पर हाथ उठाए मुझ पर दबाव डाल रहे थे। मेरे पापा बेहद गुस्से में थे। मम्मी भी बहुत ज्यादा इमोशनल बातें कर रही थी। कहा, कैसे किया तूने ने ऐसा? हमने तुम्हारी शादी इसलिए करवाई थी ताकि परिवार के मुंह पर काली ना पोंछ सको। तुम क्या चाहती हो? तुम्हारे पापा और मैं गले में रस्सी डालने। आखिरकार मैं उठ खड़ी हुई। मैंने कहा, संदीप से तलाक चाहती हूँ। यह मेरा आखिरी फैसला है। जिसे मेरे साथ रहना है रहे, जिसे नहीं रहना ना रहे। आपके कहने पर मैंने यह शादी की थी। पर संदीप ने मुझे कभी प्यार नहीं किया। इस्तेमाल करने की वस्तु समझा। मेरा दर्द कभी नहीं समझ पाया। उसे मुझसे बस अपनी शारीरिक जरूरत को पूरी करनी थी। मैं पहले दिन से ही संदीप से नफरत करने लगी थी। दिन में ना जाने कितनी बार मेरे साथ। लेकिन आप लोगों की वजह से मैं चुप थी। आज उसने मुझ पर हाथ उठाया। रहा बात राहुल का, राहुल और मेरे बीच में कभी भी हदें पार नहीं हुई। आज मैं बेबस थी, बेसहारा थी। उसने मुझे सहारा दिया, लेकिन अब मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं। मैं खुद संदीप से अलग होकर काम करूंगी और अपने कॉलेज की फीस जुगाड़ करूंगी। आज से मेरा एक ही इंसान अपना है, वो मैं खुद हूँ। हर एक लड़की को पढ़ने का हक है और वह मुझसे कोई नहीं छीन सकता। कहकर मैं अपनी सारी किताबें ली, अपने बैग में 2-4 कपड़े रख लिए। शादी में जो सोने के जेवरात मुझे मिले थे वह मैंने कुछ पापा मम्मी को तो कुछ ससुराल वालों को वापस कर दिए और सीधे घर से निकल गई। राहुल मुझे देखता रह गया। बस मैं अपने लिए जीना चाहती हूँ। मैंने अपनी एक सहेली को कॉल करके मदद मांगी। पंग गेस्ट में रहती थी। मुझे अपने साथ रहने को बुला लिया और फिर मैं काम ढूंढने लगी। मुझे एक होटल में वेटर का काम मिल गया। शाम 6 बजे से रात 12 बजे तक की शिफ्ट थी। कॉलेज के बाद मैं वहां काम करने आई। अचानक मेरी नज़र राहुल पर पड़ी। शायद वह मेरा पीछा करते हुए वहां पहुंचा था। मेरे पास आकर कहने लगा, अभी वह घर छोड़ दूंगा, एक घर किराए पर लूंगा, तुम मेरे साथ रहने आ जाना, मैं कुछ काम देख लूंगा। संदीप और मेरा डिवोर्स का मामला चल रहा था।
मेरे घर वालों ने मुझसे रिश्ता तोड़ लिया था, लेकिन अब मुझे किसी चीज की परवाह नहीं थी। मैं बेशर्म हो गई थी। मैं और राहुल साथ में आ गए थे। राहुल ने मुझे अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया था। पूरा कॉलेज जानता था कि यह सब क्या हुआ, इज्जत खो चुकी थी। मुझे पता है पीठ पीछे लोग हंसते थे कि मैं अपने देवर के साथ रिश्ता बना लिया। यह भी जानती हूँ इज्जत एक बार चली जाए तो वापस नहीं आती। पर प्यार और जंग में सब जायज है। प्यार में बदनाम होना मंजूर है। लेकिन मैं अपने पति के साथ नहीं रह पाती। मैं उससे परेशान हो गई थी। मैं नहीं चाहती थी कोई भी मर्द मेरी मर्जी के खिलाफ मुझे हाथ भी लगाए, चाहे वह मेरा पति ही क्यों न हो। लेकिन संदीप शायद मुझे अपनी प्रॉपर्टी समझता था। मैंने राहुल से भी कह दिया था, मुझे मेरे मर्जी के खिलाफ हाथ मत लगाना। उसने मेरी बात को समझा था। मुझे इज्जत बख्शी थी। पढ़ाई खत्म होने के बाद और राहुल दोनों ही नौकरी में लग गए थे। एक दूसरे से शादी कर ली थी। हमने उस शहर को छोड़ दिया था। सारे रिश्ते भले ही खराब कर दिए हो, और इस बात का दुख चाहे हमारे अंदर कितना भी हो। मैं यही सोचती थी, अगर संदीप के साथ होती तो कैसा होता, कैसी होती मेरी जिंदगी। अभी मैं नौकरी नहीं कर रही होती, मेरी पढ़ाई भी अधूरी रह जाती, और मैं बच्चों को पालती। जबकि राहुल ने कभी भी मुझे किसी भी चीज के लिए जबरदस्ती नहीं की थी। करीब 7 साल बाद मेरे मम्मी पापा मुझसे मिलने आए। मेरे लिए खास दिन था, क्योंकि मैंने एक बच्चे को जन्म दिया था। जाने मेरी मम्मी पापा को कैसे पता चला था। वह मेरे पास आ गए थे। उन्होंने मुझे माफ कर दिया था। मेरी माँ ने कहा था, गलती सिर्फ तेरी अकेले की नहीं थी, हमारी भी थी। किसी की मर्जी के खिलाफ उसकी शादी नहीं करवानी चाहिए। मेरी सास भी अपने नाती से मिलने आ गई थी। वह बहुत बीमार थी। हमने कहा आप हमारे साथ रुक जाएं। संदीप ने किसी खूबसूरत कम उम्र की लड़की से शादी कर ली थी और अपनी माँ को अकेला ही छोड़ गए थे। यह सुनकर हमें बहुत बुरा लगा था, पर अब माँ की जिम्मेदारी हम लेंगे ताकि उनके बुढ़ापे में कोई तकलीफ ना उठानी पड़े। मेरी सास की आंखों में आंसू आ गए थे। वह और भर भर के हमें आशीर्वाद दे रही थी। मेरी माँ ने भी मुझे प्यार से गले लगा लिया। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? कहानी को यहीं पर एंड करते हैं। अपनी राय जरूर बताना। ऐसी कहानी सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।